फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अब जो आम लाई थी मम्मी के यहाँ से, उसी की आज ही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आज इस आम का क्या क्या बना रही हूँ। सारे कच्चे आम हैं, तो कच्चे आम से भी बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो वही सब आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आम को छिलेंगे और कट करेंगे। एक चीज ध्यान रखिए, जब आम लाओ ना, मैं कल ही आई हूँ और रात भर आम को अच्छे से भिगा के छोड़ दी हूँ और इसके बाद अच्छे से इसका जो पानी है इसे साफ कर दी। मतलब इसे जब पानी से निकाल के रख दिया धुल के, तो ये बिल्कुल अच्छे से सूख गया। ये काम मैंने सुबह ही कर दिया था, तो ये अच्छे से सूख गए। तो चलिए इसका छिलका हटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आम का जो है तरह तरह की रेसिपी। तो सबसे पहले बनाएंगे आम की चटपटी सी चटनी, जो बनाना बहुत आसान है लेकिन खाने में टेस्टी। जब हम कल ही आम लाए थे ना, तो इससे पहले हमने रात को पानी में अच्छे से भिगा दिया था, लेकिन वापस से हमने इसमें साफ पानी में इसे धुल लेना। जब भी आम वगैरह लाए, आम होता है गर्म और गर्मी काफ़ी है, और ये जो है अगर इसे रात भर भिगा देते हो ना, तो इसमें थोड़ा सा ठंडापन आ जाता है और आपको नुकसान भी नहीं करता है। तो मैंने इसे रात भर भिगा दिया था। अब हमने इसे अच्छे से धुल लिया है। अब एक बास्केट में डाल के साइड में रखती हूँ। अब बारी आती है इसे छीलने की। तो छीलने के तो अपना सबको आता ही है, इस तरह से आलू की तरह हमें छील लेना है। थोड़ा सा हार्ड पार्ट होता है, तो इस तरह से थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई मेहनत लग रहा है छीलने में, लेकिन जब इसकी रेसिपी बनती है ना, तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है। मम्मी के यहाँ बहुत सारे आम फरे हुए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा ना, छोटे छोटे आम थे तो डर लग रहा था कि मतलब इतने छोटे को क्या तोड़ूं कि ना तोड़ूं, लेकिन सब बच्चे मिलजुल के ये सारी आम को तोड़वा दिए थे। तो अगर मेरा थोड़ा सा आवाज़ भी डिफरेंस लग रही होगी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बीपी लो हो रहा है। गांव वगैरह में जाओ ना, तो थोड़ा सा तबीयत तो बिगड़ जाता ही है, क्योंकि ऐसी जैसे आदत रहती है कैसे रहने की, और हम बिल्कुल खुले में रहने लगते हैं। खेत में चले गए और कहीं चले गए, तो होता है घुमाई में बहुत ज़्यादा घूमना, और घर पर रहो तो सिर्फ चार दीवारी में रहो, तो चीज़ें बहुत डिफरेंस हो जाते हैं। तो मेरी बीपी बहुत ज़्यादा लो है, मतलब कहूँ कि 100 के नीचे आ गया है, और मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन आम का भी मुझे लालच लग रहा था कि आम पके पके से ना हो जाए, नहीं कोई रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो थोड़ा सा दवा ववा खाया और हिम्मत जुटाया, तो सारे आम को हमने कद्दूकस कर लिया है लच्छे में। अब इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में। बातें नहीं करेंगे, वरना जो है आपकी रेसिपी स्किप हो जाएगी, तो बिल्कुल भी ऐसा ही नहीं रहेगा। तो 500 ग्राम आम ले लिया था, इसमें डालेंगे 300 ग्राम चीनी। आप मीठा अगर ज़्यादा खाते हो तो 2-4 चम्मच चीनी बढ़ा दीजिएगा, लेकिन इतना परफेक्ट होगा। थोड़ा सा हल्का सा खट्टा और मीठा रहता है ना, तो खाने में बहुत मज़ा आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर ज़्यादा पसंद है मीठा, तो 2-4 चम्मच चीनी बढ़ा दीजिएगा फ्रेंड्स, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपकी चॉइस है कितना मीठा आप पसंद करते हो। लेकिन मैंने 500 ग्राम आम में 300 ग्राम चीनी ऐड करी है यहाँ पे। अब देखो, जैसे जैसे चीनी मेल्ट हो रहा है, तो इसमें पानी सा आ जा रहा है, और इसमें हम अलग से पानी वगैरह नहीं डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम पे रखेंगे, ना बहुत हाई करेंगे ना बहुत लो करेंगे, ताकि इस जो पानी है धीरे धीरे करके सूखे और एक तार की तो चाशनी हल्की सी बने। तो उससे पहले हम यहाँ पे डाल रहे हैं नमक, काला नमक, और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, और थोड़ा सा इसमें डाल दिया है गरम मसाला और इलायची का पाउडर, थोड़ी हल्दी, और इस तरह से हमने सारे मसालों को ऐड कर दिया है। अब इसे हमें मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इसमें काम करता है सौंफ का पाउडर, जो मैंने डाला है इसमें। तो सौंफ वगैरह जब पड़ता है ना, तो ये काफ़ी टेस्टी लगता है। आप चाहो तो इसमें केसर के धागे भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो बातों बात में हमारा जो ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है, तो देखिए हल्का सा एक तार की चाशनी उठ रही है, लेकिन टूट जा रही है। बस इतना ही चाहिए, इसे गाढ़ा हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जैसे ठंडा होगा ना, और ज़्यादा ये ठीक होता जाएगा। तब हम गैस करेंगे बंद और इसे नीचे उतार कर रख देंगे, ताकि ये ऐसे ही रहे। जब ठंडा होगा तो हल्का गाढ़ा हो जाएगा। चलिए इसे रखते हैं नीचे उतार के, अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं सारे मसाले वगैरह जो हैं। तो इस तरह से हमारा जो है आम की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार हो गई है। तो जब ये ठंडा हो जाए ना, तब हम एक जार में भर के इसे रख देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसे कढ़ाई खाली करूँगी, क्योंकि आम का जब हम अचार बनाते हैं ना, तो क्या होता है, नॉन स्टिक या स्टील की कढ़ाई में बनाने से ज़्यादा सही रहता है। आयरन का कढ़ाई लेते हैं, एलुमिनियम के लेते हैं, तो क्या होता है उसमें ये जो खट्टा मीठा होता है ना, वो रिएक्ट करता है। तो आप जहाँ तक हो सके नॉन स्टिक या स्टील कढ़ाई में ही बनाएं आम की रेसिपी।
तो हमने यहाँ पे रख दिया है एक बाउल में और इसे हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा तो आप किसी भी कांच के जार में भर के रख दीजिए, अगर नहीं है तो प्लास्टिक में रख सकते हो, लेकिन फ्रिज में रखिएगा क्योंकि प्लास्टिक भी बहुत नुकसानदायक होता है। तो इस तरह से हमारा आम का खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार हो गई है। दूसरी रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, वो भी काफ़ी ईजी है। तो अगर आम का सीजन है, ये सारी रेसिपी आप बना सकते हो फ्रेंड्स, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। हमारी खट्टी मीठी जो है कच्चे आम की चटनी। अब इसे चटनी मुरब्बा आप जो भी बोलो, मतलब बोलने में कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन खाने में सुपर डुपर टेस्टी है। इसे जरूर ट्राई करना। और आम का सीजन तो हमेशा रहता नहीं, तो एक बार आपने बना के रख लिया ना तो कम से कम साल भर 6 महीना आराम से खा सकते हो। ढेर सारा बना के रख लीजिए, लेकिन इतना टिकाऊ ये नहीं होता है। क्या होता है कि ना बड़े बच्चे सभी लोग इसको तो बस हमें बना लेने, रोटियां बनाने के साथ साथ सारे काम हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमें दाल चावल सब्जी भी बनाना है, सुबह का टाइम है तो साथ में खाना ही बना रही हूँ, एक साइड में मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। तो काम कुछ ज़्यादा ही और तबीयत भी बिगड़ा हुआ है। तो चलिए, हमारा जो खाना है वो हो गया है लगभग। रोटी लास्ट में बनाती हूँ जब खाना खाने की बारी आती है। और यहाँ पे ये आम जो ली हूँ ये बिल्कुल दशहरी आम है, इसमें बिल्कुल भी अभी जैसे गुठली होता है वो नहीं पड़ा है, और ये बहुत ही सॉफ्ट आम है। इसका कुछ भी बनाओ तो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इस तरह से हमने आम को छील लेना है। तो सारे आम को हमने छील लिया है। यहाँ पे एक बड़े साइज के थे, जैसे मैंने कहा आम पक जाते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता रेसिपी बनाने में। अब जो पके आम की रेसिपी है वो पके आम के ही बनती है, जो कच्चे के वो कच्चे से बनती है, तो ही वेस्ट रहता है। इधर का उधर हम करते हैं ना तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं रहता, वो चीज़ें सही नहीं रहता है। तो इस तरह से हमने आम को थोड़ा सा ना, एक आम में मैंने 4 कर दिया है इस तरह से। तो ये ना तो बहुत मोटे स्लाइस होते हैं ना तो बहुत पतले होते हैं। इस रेसिपी के लिए ऐसे ही आम की कटिंग की जाती है। इस रेसिपी के हमारे यहाँ तो ऐसे ही, और ये रेसिपी मुझे कोई सीखा हुआ नहीं लगते हैं, तो इसलिए हमने कट कर लिया है, एक में 4 कर दिया है। अब चलिए मसाला बनाने की बारी आती है, जब हम बनाएंगे बढ़िया वाला मसाला इसके लिए। और इस रेसिपी के बारे में हम बचपन से जानते हैं। इसके लिए 1 चम्मच लिया धनिया, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्ची, और इन सभी को अच्छे से मसाले को गर्म कर लेंगे। बहुत हमें नहीं करना, बस हल्की सी खुशबू आए तो मसाला बिल्कुल रेडी हो जाए, और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो जाता है जब हम इसे भूनते हैं। तो मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया भून के। अजवाइन वगैरह जो है उसे साबुत डाल दीजिए, उसमें सही रहता है। अजवाइन पीसने से हल्का सा कड़वापन आ जाता है, इसलिए अजवाइन अभी स्किप कर रही हूँ। अब मसाले को रख देते हैं ठंडा होने के लिए। कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डालेंगे और जीरा डाल देंगे, और हाँ लहसुन की कलियाँ ढेर सारी डालेंगे, और 2 सूखी लाल मिर्ची तड़के में डाल देंगे, क्योंकि हम इसका छौंक लगाएंगे मुरब्बे का। तो जैसे मैंने कहा कि ये रेसिपी बचपन से जानती हूँ, मेरी दादी बनाती, मेरी नानी भी बनाती, मम्मी को भी मैंने देखा बनाते हुए। फ्रेंड्स, पहले तो इन सारी चीज़ों में बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट नहीं था कि मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन जब से आपके साथ शेयर करने हो तो सभी दादी नानी की सबकी रेसिपियाँ भी याद आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं होता है ना, पुरानी यादें जो है ताज़ा हो जाती है। हमारे बाबा के यहाँ, मतलब दादाजी के यहाँ बहुत सारे आम के बगीचे हुआ करते थे, उसमें बहुत आम फलते थे, और काफ़ी ये सारी रेसिपी बनती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने गुड़ डाल दिया है। जैसे 500 ग्राम आम लिया था तो इसमें 350 ग्राम हमने गुड़ डाला, थोड़ा नमक और हल्दी डाल दिया है। इसे हम कर देंगे मिक्स। तो मीठा अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। 2 चम्मच इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, मतलब इसमें गुड़ और चीनी का दोनों का इस्तेमाल किया है, तो 2 चम्मच हमने ऊपर से चीनी भी डाल दिया है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी पानी डालना है। अगर आप इसमें तरी खाना पसंद करते हो, जैसे मैं इसे बनाऊँगी तो रोटी से भी इसे खा सकते हो, तो हल्का सा हमने इसमें पानी डाल दिया ताकि हल्की तरी आ जाए इसमें। अब मसाले ठंडे हो गए थे तो इसे मैं पीस लूँगी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, हल्का से ये दरदरा सा रहेगा मसाला। बहुत ज़्यादा बारीक कर दो ना तो वो बिल्कुल अच्छे से, मतलब देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लगता है चिपका सा है। हल्का दरदरा ही इन सब चीज़ों में मसाले अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हो मसाले बिल्कुल फाइन नहीं हुए हैं, हल्का से ये दरदरा सा है। अब इधर जो गुड़ था ना ये भी अपना पानी छोड़ दिया, आम अपना पानी छोड़ दिया, थोड़ी सी पानी हमने ऐड बैक करी थी। तो इस तरह से जो ये मुरब्बा है अच्छे से बन, और आम जो है सॉफ्ट हो गए हैं। तब इसमें जो मसाले पीसे थे वो डाल देंगे, और बस हमारा ये मुरब्बा चटपटा बनके तैयार है। इसे फ्रेंड्स हमारे यहाँ मुरब्बा ही बोलते हैं। अब आप यहाँ क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, इससे बहुत ही प्यारा कलर आ जाता है और तीखा नहीं होता है। अब ये टेंशन मत लीजिएगा कि तीखा हो जाएगा,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर जो होती है तीखी नहीं होती है। 1 मिनट के लिए हमने ढक कर छोड़ दिया कि हल्का सा जो आम कच्चा है वो बिल्कुल पक जाए। तो 1 मिनट के लिए हमने ढक कर छोड़ दिया था। अब हम गैस करेंगे बंद और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब जैसा कि मैंने कहा तरी के बारे में, तरी अगर आप चाहो तो थोड़ी सी तरी और लगा सकते हो, आप रोटी वगैरह से अगर खाना पसंद करते हो तो, ये आपकी चॉइस है। तो बनके हमारा चटपटा सा मुरब्बा तैयार है। चलिए इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। बिना प्लेटिंग के कुछ भी रेसिपी अच्छी नहीं लगती है। तो मायके जाने के बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो माइंड चेंज हो जाता है थोड़ा। अच्छा एक चीज़ होता है फ्रेंड्स, मायके से जो कुछ मिलता है मम्मियाँ देती हैं ना, बड़े प्यार से हम ले आते हैं अपने घर पे, और उससे जब लेके आते हैं ना तो भाई मायके का है तो उसका हम बहुत अच्छे उपयोग भी करते हैं कि मेरी मम्मी दी है, मेरे पापा दिए हैं। तो वो सारी चीज़ें समझ लीजिए कि जो हम खरीद के लाते हैं ना उसमें उतना मज़ा नहीं आता है जो ये मायके वाले चीज़ों में आता है। क्या आप लोगों के साथ यही होता है? अगर होता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या फील करते हो जब मायके से कोई चीज़ लाते हो। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ मायके के सामान में। घर तो अपना है ही ससुराल, लेकिन मायका भी जब मम्मी कुछ प्यार से देती है, भाभियाँ प्यार से देती, तो उसका समझ लो लाखों में नहीं करोड़ों में वैल्यू बढ़ जाती है मेरे नज़र में। तो इस तरह से मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। खट्टा मीठा तीखा बहुत सारे फ्लेवर हैं, और इसे आप रोटी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, मतलब ऐसे भी खा सकते हो, बट इसे रोटी और पूरी पराठा के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें तो कुछ हमने मिर्ची भी ऐड करी है जिससे बहुत अच्छा, इसमें लहसुन भी ऐड किया है, तो एक बहुत ही सारे का मिला के ना बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। तो बनके देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में, जैसे कहते हैं ना कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए, ये रेसिपी ऐसी है। तो चलिए अब तीसरी रेसिपी हम क्या बनाते हैं, आप वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी बहुत सारे आम बचे हुए हैं, तो इन आमों का मैं क्या बनाने वाली हूँ ये देखिए। अभी इतने सारे आम हैं तो तरह तरह की चीजें बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा इससे पहले मैं क्या करूंगी ना, मुझे अभी लगभग 11:30 हो गए हैं, तो मैं पहले रोटियां बना देती हूँ। अब जिसको खाना होगा वो खाएंगे, तो रोटी बनाने के बाद ही दूसरी रेसिपी हम स्टार्ट करेंगे। तो बस तीसरी रेसिपी में हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। अब आम जो बचे हुए हैं वो छोटे छोटे आम हैं। बड़े वाले जो आम थे ना उसे एक ही बचा हुआ है, और बाकी जो है छोटे छोटे हैं इन्हें मैंने रख लिया है। तो इस रेसिपी में आप छोटे बड़े जो भी आम आपके पास है वो ले सकते हो। थोड़ा सा जब हम बड़े बड़े स्लाइस में कट करते हैं तो उसका बाद थोड़ा सा अलग रहता है, देखने में अच्छा लगता है, बट छोटे आम हैं तो वो ख़राब नहीं होते हैं। छोटे आम को भी हम इसी तरह से छील लेंगे और उसका भी एक खास रेसिपी बना के तैयार करेंगे। कुछ ऐसी रेसिपी बनाऊंगी फ्रेंड्स जो आप साल भर 6 महीना स्टोर करके रख सकते हो, और कई बार होता है झटपट अगर खाना है तो फटाफट आप बना लो, दिन भर में ही खाने लायक हो जाता है। तो चलिए इस रेसिपी को तैयार करते हैं। तो सारे आम को हमने छील लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे ना, पतले पतले स्लाइसों में कट करेंगे। एक में 4 नहीं करेंगे, बल्कि एक में हम कम से कम 8-10 इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 ये जो होता है इसमें 3 से 4 इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसों में हमने कट कर लेना है। सो फ्रेंड्स ये बन रहे हैं मिक्स अचार आम हरी मिर्च का, और साथ में लहसुन हम इसमें डालेंगे। तो इस तरह से हमने सारे आम को कट कर लिया है। फ्रेंड्स ये चीज़ भाई जैसे मैंने कहा ध्यान रखिए, अगर अच्छे आप रेसिपी चाहते हो तो चीज़ों को अच्छे से फॉलो करिएगा। और देखिए यहाँ पे मिर्ची जो है इसे हमने लिया, इसका जो डंठल है वो तोड़ देंगे। डंठल तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पूछो क्यों? क्योंकि डंठल से ही जो हमारा अचार है वो ख़राब होगा। डंठल ही मिर्ची की सड़ने लगती है। अगर आप डंठल तोड़ के मिर्ची को फ्रिज में स्टोर कर रहे हो तो वो जल्दी से नहीं ख़राब। अगर इसमें डंठल लगे हुए हैं अगर आप रख रहे हो फ्रिज में तो वो बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो भाई अचार के साथ वही चीज़ होने वाला है। तो इसके लिए मैंने पहले से डंठल तोड़ दिया, अच्छे से पानी से धुल के, और इसे सुखा लिया। पानी की नमी इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ऊपर से, वरना अचार जब बनेगा वो ख़राब हो जाएगा। तो आप चाहो तो जैसे कि हमने एक चीरा लगा के दिखा दिया, इसे लंबे लंबे चीरा लगा सकते हो, या फिर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हो। तो हमने आम और अचार मिर्ची को अच्छे से कट कर लिया है। अब थोड़ी देर से सुखा लेंगे। 1 घंटे के लिए थोड़ा सा या पंखे में या फिर धूप का साधन है, अगर धूप है आ रही है आपके घर में तो आप थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए धूप में रख दो। तो वही मैं करूंगी, 15-20 मिनट के लिए इसे धूप में रख देती हूँ।
तो या तो 1 घंटे के लिए आप सुखा लो पंखे में, या फिर आधा घंटा 15 मिनट में सुखा लो धूप में। यहाँ पे मसाले में लें 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच पीली सरसों, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच यहाँ पे ले रहे हैं मेथी दाना। अब इन सभी मसालों को हमें भुनना नहीं है, लेकिन हाँ इसकी नमी जो है उसे जरूर नष्ट करना है। कलर हमें नहीं चेंज करना है, बस उतना ही भुनना है ताकि इसमें जो नमी है ना वो नष्ट हो जाए। अब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे पीसेंगे, तब तक बाकी प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे 200 ग्राम तेल, कप से कहूँ तो 1 कप तेल हमने डाला है, और ग्राम से कहूँ तो 200 ग्राम तेल हमने कढ़ाई में डाल दिया। इसमें बिल्कुल अच्छे से धुआंधार गर्म होने देते हैं। अब तेल गर्म हो रहा है तब तक मसाले तैयार करते हैं। तो डाल देंगे मिक्सर जार में मसाले, साथ में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, हींग और हल्दी डाल दिया है। इसे हमने दरदरा सा पीस लिया है, बहुत बारीक नहीं पीसेंगे क्योंकि जो अचार वगैरह रहता है ना तो थोड़ा सा दरदरे मसाले दिखते हैं, तो देखने में बहुत सुंदर लगता है और खाने में टेस्टी भी। अब जहाँ पे इसने तेल गरम करके और हल्का ठंडा कर लिया है, तब इसमें डाल देंगे अचार का जो आम है और हरी मिर्ची, 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, और साथ में थोड़ी सी कलौंजी डाल दिया, पिसा हुआ मसाला डाल के इसे मिक्स करेंगे। तो सेम कढ़ाई में मैंने, आप चाहो तो बाउल में निकाल सकते हो, लेकिन बर्तन कम जूठा हो इसलिए मैं एक ही कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने यहाँ पे लहसुन के कलियाँ 20-25 कलियों से ज़्यादा हमने इसमें ऐड करी है, और यहाँ पे ये है सफ़ेद विनेगर जो इजीली मार्केट में मिल जाता है, और ये बहुत सारी रेसिपी में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसे 2 से 2.5 चम्मच हमने विनेगर डाल लेना है। विनेगर डालने से ये होगा फ्रेंड्स कि अचार जो है लंबे समय तक खराब नहीं होगा, और बहुत ही जल्दी से ये गल जाता है, और मतलब आप उसी दिन से खाना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक कांच का बोतल लिया है, इसी में हमने डाल देना है अचार को। तो 2 बोतल बिल्कुल अच्छे से भर गए हैं उतने में फ्रेंड्स। अब कम से कम इसे 4-5 महीना तो आप आराम से खा सकते हो, जब कम पड़े और बना के ज़्यादा रख लो ताकि सालों साल आप खाओ। तो बनके तैयार है हमारा चटपटा मज़ेदार सा अचार। अच्छा, सारी चीज़ें जब ठंडी हो गई थी तब यहाँ पे हमने डालना स्टार्ट किया, जिसे टिफिन वगैरह में डाल के रखूँगी, ताकि ऐसे बर्तन में नहीं रखूँगी कि मतलब बर्तन भी फंसा रहता है और जगह भी बहुत ज़्यादा छेकता है। तो आप डब्बे में भर के और फ्रिज में रख दो, जब चाहे आप खाओ पियो मस्त रहो। तो इस तरह से आज का वीडियो सब फ्रेंड्स 3 रेसिपी में, तीनों रेसिपी में से आपसे कौन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो